Meet all of you. Once again welcome you all on my YouTube channel आर्टिकल इंग्लिश। दोस्तों एडजेक्टिव की सीरीज चल रही है। आर्टिकल कल हम लोगों ने पढ़ा था ए और एन के बारे में, राइट। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, किसी नाउन के पहले आके उसकी अनिश्चितता दिखाते हैं, राइट। ए और एन क्या दिखाते हैं दोस्तों? अनिश्चितता दिखाते हैं। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि ए और एन क्वांटिफायर एडजेक्टिव होते हैं, क्वांटिटी दिखाते हैं। किसी भी नाउन की क्या दिखाते हैं दोस्तों? क्वांटिटी दिखाते हैं, किसी एक नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बोला अ बॉय मतलब एक लड़का, अ गर्ल मतलब एक लड़की, राइट। तो कॉमन तौर पे ए और एन का मतलब होता है किसी एक चीज से। क्या होता है दोस्तों? ए और एन का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज से होता है। लेकिन ए और एन का हम लोग अलग वेरिएशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर इसका मतलब ए और एन का जो मतलब एक होता है वो नहीं होगा दोस्तों, कुछ और इसका मतलब निकलेगा, ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो में वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, अगर आपने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा है दोस्तों तो वो वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। लिंक बाय लिंक चलोगे आप, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएगी, राइट। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं ए और एन का और किन किन वेरिएशन में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो लेट्स हैव अ ग्लांस। चलिए हम बात कर रहे थे आर्टिकल। पहले मैं आपको ए थोड़ा सेपरेटली अलग से बता देता हूँ। आर्टिकल जो आपका ए होता है दोस्तों, जनरली कॉमन तौर पे मीनिंग किसकी देता है दोस्तों? किसी वन चीज है, मतलब किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अगर मैं बोलता हूँ अ किंग, क्या बोला मैंने? अ किंग मतलब एक राजा, अ गर्ल मतलब एक लड़की। ये यहाँ पर मीनिंग किसकी दे रहा है? एक की मीनिंग दे रहा है, मतलब समझ में आ गया। कॉमन तौर पे एक की मीनिंग देगा, लेकिन इसके अलावा भी एक का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग वेरिएशन में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किन किन वेरिएशन में हम लोग एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों ए का जो यूज होगा ना, इसके अलावा मैं आपको पहले कुछ कॉमन एक्सरसाइज बता देता हूँ कि ए का यूज कॉमन तौर पे और अलग अलग वेरिएशन में किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसा अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा आई एम सचिन, राइट। फिर लिखा मैंने दोस्तों आई एम अ सचिन। फिर लिखा मैंने आई एम द सचिन। और लास्ट वाला सेंटेंस मेरा रहेगा दोस्तों, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, आई एम द सचिन ऑफ माय क्लास। यहाँ पर मैंने 4 सेंटेंसेस लिखना चाहा दोस्तों। कॉमन तौर पे ए का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, राइट। इससे पहले हम लोग कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से ए का प्रयोग हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, राइट। आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ी हुई, जहाँ पर एक कॉन्सोनेंट अगर साउंड आए तो हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं कॉमन तौर पे, और वावल साउंड आओ तो हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इन सेंटेंसेस में मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे, आप मुझे बताओ इन सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, इन सेंटेंसेस के बीच में अंतर क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो यू कैन टेक योर टाइम एंड थिंक इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूं, ये 3 सेंटेंस आपके सही है, बाकी एक गलत है। क्यों गलत है, बस वही रीजन हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं, राइट। मतलब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम लोग उस रीजन को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं आप बोलता हूं आई एम सचिन, मैंने क्या बोला दोस्तों? आई एम सचिन। तो यहाँ पर सचिन क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? सचिन यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल नहीं लेगा। जो चीजें अपने आप में यूनिक पहचान रखती है वो कभी भी आर्टिकल नहीं लेती। चलो बोलचाल की भाषा में से आप ही से मैं एक एग्जांपल उठा लेता हूँ। आप जब अपना इंट्रोडक्शन देते हो, राइट, स्टेज पे इंट्रोडक्शन देते हो, तो क्या आप ये बोलते हो कि आई एम विनोद, आई एम अ विनोद, आई एम अ राज, हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज अ, क्या बोलते हो? नहीं बोलते, क्योंकि आप उस समय क्या हो दोस्तों? प्रॉपर नाउन हो। कहाँ के प्रॉपर नाउन हो? पर्टिकुलर जिस एरिया में, जिस जगह पर आप बोल रहे हो, तो उस क्षेत्र में आपका हो प्रॉपर हो, तो आप अपने लिए आर्टिकल का यूज नहीं करते हो। तो यहाँ पर वही कंडीशन कि यहाँ पर सचिन क्या है दोस्तों? आपका प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल नहीं लेगा। किसी का नाम है, प्रॉपर है, तो आर्टिकल नहीं लेगा। लेकिन दूसरा सेंटेंस आप देखो, जब मैं बोलता हूँ आई एम अ सचिन, क्या बोला मैंने? आई एम अ सचिन। कभी आपने नाम के सामने सुना हो, लेकिन यहाँ पर देखिए आई एम अ सचिन। अब यहाँ पर सचिन क्या है? सचिन यहाँ पर दोस्तों कॉमन नाउन है। क्या है दोस्तों? सचिन यहाँ पर कॉमन नाउन है। कॉमन का मतलब एक शब्द जो कई लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, एक शब्द जो किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो कॉमन नाउन होता है। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि आई एम सचिन, तो सचिन यहाँ पर किसी का नाम नहीं, यहाँ पर क्वालिटी है दोस्तों। क्या है? यहाँ पर सचिन नाम नहीं, सचिन क्वालिटी है। और किसकी क्वालिटी है? वह सचिन जो क्रिकेट खेलते हैं, तेंदुलकर जी। जी बिल्कुल, मतलब
इफ एनीबडी हु हैज अ क्वालिटी ऑफ सचिन, मतलब किसी के पास अगर सचिन की क्वालिटी, किस तरीके से वो छक्के मारता है, किस तरीके से चौके मारता है, प्लेइंग क्रिकेट की जो क्वालिटी है उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर सचिन वो क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब क्रिकेट खेलने की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा सचिन, राइट। यहाँ पर किसी का नाम नहीं है। जब वो सचिन एज अ कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल होगा तो कॉमन नाउन आर्टिकल ले सकता है, राइट। तो यहाँ पर आई एम अ सचिन बोलना जायज है, कोई गलती नहीं है, राइट। यहाँ पर अगेन मैं बोल दूं दोस्तों, आपको बता दूं कि सचिन यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसकी क्वालिटी? एक बंदा है जिसके अंदर सचिन की क्वालिटी है, सचिन जैसा खेल सकता है, ठीक है ना। वो सचिन नहीं है लेकिन उसके अंदर सचिन की क्वालिटी है, ठीक है ना। तो वो उसके सामने आर्टिकल ए का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि ये कॉमन नाउन है। अगला सेंटेंस देखिए जरा, जब मैं बोलता हूँ आई एम द सचिन, मैंने क्या बोला दोस्तों, आई एम द सचिन। अब यहाँ पर अगर सचिन प्रॉपर नाउन है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझो दोस्तों, अगर यहाँ पर सचिन प्रॉपर नाउन है तो आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर आप आर्टिकल नहीं लगा रहे हो तो आपको आगे कुछ ना कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। वो उसको डेफिनेट बना रहे हो, सचिन को क्या कर रहे हो, डेफिनेट बना रहे हो। अगर आप सचिन को डेफिनेट बना रहे हो तो आपको आगे आगे कुछ ना कुछ कम्युनिटी डिफाइन करें, क्योंकि आप वो सचिन तो हो नहीं सकते हो जो क्रिकेट खेलते हैं। आप किसी जगह के सचिन हो सकते हो जिसमें वो क्वालिटी है उस सचिन के जैसे खेलने की, तो आपको वो जगह को डिफाइन करना पड़ेगा, कम्युनिटी को डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। लेकिन इसी सेंटेंस को मैंने आगे बढ़ाया, मैंने बोला आई एम द सचिन ऑफ माय क्लास। तो क्लास में मान लो 50 विद्यार्थी, क्लास में क्या है 50 विद्यार्थी, उन 50 विद्यार्थी में आप क्या हो, सचिन हो। कौन सा सचिन? वह सचिन जो क्रिकेट खेलते हैं, उनके अंदर जो क्वालिटी वैसी क्वालिटी आपके अंदर है, तो आप उस क्लास के लिए क्या हो गए, प्रॉपर हो गए। मतलब यहाँ पर ये सचिन क्या है, क्वालिटी के लिए इस्तेमाल किया है, कॉमन नाउन है, आप कॉमन नाउन आर्टिकल ले सकते हैं। तो आप क्लास के लिए क्या बन गए हो दोस्तों, क्लास के लिए प्रॉपर बन गए हो, राइट। क्लास के लिए क्या बन गए हो, प्रॉपर बन गए हो। क्यों बन गए हो? क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है क्रिकेट खेलने की। तो यहाँ पर सचिन अगेन कॉमन नाउन है, आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। आप क्लास के लिए क्या हो, प्रॉपर हो, और सचिन की क्वालिटी आपके अंदर है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, राइट। तो यहाँ पर कुछ कॉमन एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से प्रॉपर नाउन के सामने हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो प्रॉपर नाउन की तरह नहीं कॉमन नाउन की तरह बिहेव करे। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत आसान है दोस्तों। जब मैं बोलता हूँ आई एम सचिन, सचिन यहाँ पर प्रॉपर नाउन कोई आर्टिकल नहीं लेगा। जब मैंने बोला आई एम सचिन, तो यहाँ पर सचिन किसी का नाम नहीं, यहाँ पर क्वालिटी है, और क्वालिटी कई लोगों में कई तरह की हो सकती है, तो वो कॉमन हो जाती है, और कॉमन नाउन आर्टिकल ले सकता है। आई एम द सचिन बोलना गलत है। अगर सचिन यहाँ पर कॉमन नाउन है और अपना आर्टिकल लगा तो उसको डेफिनेट बनाया, तो कॉमन नाउन का अगर आप डेफिनेट बना रहे हो तो आगे आपको कम्युनिटी डिफाइन करना पड़ेगा। कहाँ के आप हो प्रॉपर, कहाँ पे आप अपने आप को सचिन कह रहे हो, कहाँ के सचिन हो आप, तो वो चीजें आपको डिफाइन करना पड़ेगा आगे। जैसे मैंने अगले सेंटेंस में वही किया कि मैं अपनी क्लास का क्या हूँ, सचिन हूँ, तो यहाँ पर आर्टिकल लगाया जा सकता है, राइट। अगेन मैं बोल दूँ दोस्तों, आपको बता दूँ कि यहाँ पर सचिन क्वालिटी है, कॉमन नाउन है, आर्टिकल ले सकता है। ये बंदे के अंदर सचिन की क्वालिटी है, सचिन जैसा क्रिकेट खेल सकता है। और ये बंदा कहाँ का सचिन है, अपनी क्लास का। 50 विद्यार्थी में से एक मात्र ऐसा बंदा है जिसके अंदर सचिन की क्वालिटी है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। चलो बहुत ज्यादा हो गया, चलिए कुछ और एक्सरसाइज देखते हैं। ओके गाइस, लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम मोर एक्सरसाइज। देखिए अभी तक हम लोगों ने ए का इस्तेमाल किया किसी एक चीज के लिए, राइट। कॉमन नाउन की तरह भी हम लोग एक जनरली आर्टिकल ए आपका इंडेफिनिट होता है, कॉमन नाउन के सामने आता है। लेकिन ए का एक मतलब हम लोगों ने एक के तौर पे पढ़ा है, अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, एक को रिप्रेजेंट करना। लेकिन ए का दूसरा मतलब भी होता है, ए का मतलब दूसरा मतलब किसी से भी हो सकता है। मतलब ए का दूसरा मतलब होता है कोई भी, ए का मतलब दूसरा होता है प्रत्येक, ए का मतलब होता है दोस्तों हर कोई, राइट। तो ए सिर्फ एक की मीनिंग नहीं देता दोस्तों, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ए कोई की मीनिंग भी दे सकता है, प्रत्येक की मीनिंग भी दे सकता है, हर कोई की मीनिंग भी दे सकता है। मेरी बात समझ में आई? आर्टिकल ए सिर्फ एक को रिप्रेजेंट नहीं करता, डिपेंड करता सेंटेंस पे कि वो हर कोई या प्रत्येक या हर एक की भी मीनिंग दे सकता है। चलो सेंटेंस से समझते हैं कैसे। तो आर्टिकल तो यहाँ पर हम लोग समझने वाला है कि ए का इस्तेमाल हम लोग प्रत्येक के लिए, कोई भी के लिए भी कर सकते हैं दोस्तों। कैसे? अगर मैं बोलता हूँ अ लायन इज अ डेंजरस एनिमल, मैंने क्या बोला ध्यान से समझो, अ लायन इज अ डेंजरस एनिमल। अ लायन क्या है, शेर क्या है, बहुत ही खतरनाक जानवर है। अब यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर आर्टिकल ए मीनिंग किसकी दे रहा है, एक की मीनिंग दे रहा है, तो क्या इसका अर्थ ऐसा निकलेगा एक शेर खतरनाक होता है, ऐसा मीनिंग निकलेगा? अरे भाई कोई भी शेर खतरनाक हो सकता है ना, जो क्वालिटी इसके अंदर है वो एक प्रकार से फेरोसियसनेस, मतलब ये खुखार की जो क्वालिटी है वो किसी भी लायन के अंदर हो सकती है। तो एक लायन खतरनाक हो सकता है, ऐसा ना हो के कोई भी
कोई भी लायन खतरनाक हो सकता है। इसका अर्थ यहाँ पर एक अर्थ क्या हुआ, कोई भी से होता है दोस्तों, कोई भी, प्रत्येक, हर एक लायन क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर एक, इसकी मतलब ए का मीनिंग क्या निकल रहा है दोस्तों, हर एक, प्रत्येक से निकल रहा है, ना कि एक से निकल रहा है, राइट। जैसे आप बोलते हो अ किंग मतलब एक राजा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। मैंने बोला अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, एक कुत्ता वफादार होता है। अरे भाई कुत्ता तो कोई भी हो सकता है ना वफादार, अगर कोई ऑनर मतलब कोई व्यक्ति अगर कुत्ते को पालेगा तो वो कुत्ता उसके प्रति क्या हो जाएगा, वफादार हो जाएगा। तो कोई भी कुत्ता वफादार हो सकता है, ना कि एक कुत्ता वफादार होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए मीनिंग किसकी दे रहा, कोई भी कुत्ता, किसकी मीनिंग दे रहा दोस्तों, कोई भी कुत्ता वफादार हो सकता है, राइट। अगला सेंटेंस देखो, अ काउ गिव्स मिल्क, एक गाय दूध देती है, तो बाकी क्या करती है भाई, कोई भी गाय दूध दे सकती है, राइट। तो यहाँ पर ए का मतलब होता है कोई भी से, प्रत्येक से, हर एक से। आई बात समझ में दोस्तों। चलिए, तो इस एक्सरसाइज के माध्यम में आपने ये समझाया है कि ए का इस्तेमाल सिर्फ एक के लिए नहीं होता है, ए का और कई वेरिएशन में अलग अलग मीनिंग हो सकता है। तो यहाँ पर ए का मीनिंग क्या है दोस्तों, प्रत्येक, हर एक और हर कोई से होता है, राइट। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी। चलिए कुछ और एक्सरसाइज को देखते हैं। ओके गाइस, लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम मोर एक्सरसाइज। देखिए ए का इस्तेमाल हम लोग अभी तक हम लोगों ने सीखा प्रत्येक, हर कोई और हर कोई के लिए हम लोगों ने सीखा। ए का इस्तेमाल ये भी होता है, ए का इस्तेमाल दोस्तों पर के सेंस में भी होता है। ए का इस्तेमाल पर के सेंस में भी हो सकता है, होता है, हो भी सकता है, होता है एक्चुअली। देखिए कुछ एक्सरसाइज समझने की कोशिश करते हैं। आई कैन टाइप 50 वर्ड्स अ मिनट। अगर मान लो आपको लगता है कि ए का मतलब कोई एक से होता है, तो एक मिनट में 50 शब्द, ना जी, पर मिनट। पर मिनट को कितने शब्द टाइप करता है, 50 शब्द टाइप करता है। मान लो इस मिनट में उसने 50 शब्द टाइप कर लिए, तो क्या अगले मिनट में 50 शब्द टाइप नहीं करेगा, अगले मिनट भी क्या करेगा, वो 50 शब्द टाइप करेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कि पर मिनट वो कितने शब्द टाइप करता है दोस्तों, 50 शब्द टाइप करता है, राइट। तो यहाँ पर ए का मतलब निकलता है पर से, ना कि एक से। मेरी बात समझ में आई, ए का मतलब वहां पे निकल रहा है पर से, ना कि किसी एक से, ठीक है ना। आई कैन टाइप 50 वर्ड्स अ मिनट, मैं क्या कर सकता हूँ, एक मिनट में ना होके पर मिनट कितने शब्द टाइप करता हूँ, 50 शब्द, पर मिनट 50 शब्द। तो यहाँ पर ए का मीनिंग होता है पर से। दूसरा सेंटेंस देख लेते हो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ही वॉज ड्राइविंग एट a 50 miles an hour। ही वॉज ड्राइविंग, वो चला रहा था, वो कार चला रहा था, जो भी चला रहा था। देखो वो एक घंटे में 50 किलोमीटर क्या करता है, कार को चलाता है एक घंटे में। या ऐसा बोल दो कि पर घंटे कितने कार चलती है उसकी, 50 किलोमीटर चलती है। पर घंटे कितनी चलती है, तो एन का मतलब पर से होता है, ना कि एक से होता है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो एन का मतलब दोस्तों पर से, तो पर घंटे, पर आवर कितने कितने का मतलब कितने किलोमीटर चलाता है, 50 किलोमीटर चलाता है। मान लो 50 किलोमीटर वो चला गया, 50 किलोमीटर जाने के बाद क्या बदल जाएगी ये चीजें, आगे फिर 50 किलोमीटर चलाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है पर आवर। मतलब हर घंटे या प्रत्येक घंटे ना होके पर घंटे वो कितने किलोमीटर चलाता है दोस्तों, 50 माइल्स। तो वहां पर एन का मतलब पर से होता है, ना कि एक से होता है, राइट। अगला शब्द, अगला सेंटेंस तो बेहतर समझ में आएगा। द कॉस्ट ऑफ मैंगो 50 अ केजी। ए का मतलब यहाँ पे पर से होता है, ए का मतलब किससे होता है दोस्तों, पर से होता है। तो जो मैंगो की जो कीमत है 50 रुपए क्या है पर केजी, 50 रुपए क्या है पर केजी। मतलब 1 किलो, मतलब जो भी एक प्रकार से वो बोल सकते हो कि 12 के लिए आती है, तो जनरली उसकी कीमत कितनी है, 50 है। तो अगर और वो अगर दूसरे तरीके से 12 केले लेगा, या वो दूसरे बार मतलब दूसरा अगर वो खरीदता है, तब भी उसकी कीमत कितनी होगी, 50 से होगी। तो यहाँ पर ए का मतलब पर से होता है, ना कि एक से होता है। 1 किलो की कीमत 50 रुपये ना होके पर केजी की कीमत कितनी है, 50। हर एक किलो की कितनी कीमत है, 50, राइट। मतलब 1 किलो ये आम हो गए, और 1 किलो आम की कीमत कितनी है, 50 है। तो वो दूसरी बार आम खरीदेगा 1 किलो, तो क्या उसकी कीमत घट जाएगी, नहीं, 50 ही रहेगी। तो यहाँ पर ए का मतलब पर से होता है, पर केजी कितनी कीमत उसकी, 50। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आएगी। चलिए कुछ और देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग ए का इस्तेमाल किन किन वेरिएशन में और कर सकते हैं। एक बात तो समझ में आ गई कि ए का मतलब सिर्फ एक से नहीं होता दोस्तों, डिपेंड करता है सेंटेंस में हम लोग किन किन वेरिएशन में कर सकते हैं। तो लेट्स हैव अ ग्लांस। चलिए देखिए दोस्तों, एक वेरिएशन और मैं आपको बता देता हूँ कि ए का इस्तेमाल सिर्फ एक के लिए नहीं होता, ए का इस्तेमाल पर के लिए भी हो सकता है, ए का इस्तेमाल हर कोई, हर एक या प्रत्येक के लिए भी हो सकता है। और यहाँ पर दोस्तों ये तीसरी एक्सरसाइज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए का इस्तेमाल हम लोग कोई के सेंस में भी कर सकते हैं। किसके सेंस में, कोई, मतलब जब स्पीकर को नहीं पता हो उस व्यक्ति के बारे में, स्पीकर को नहीं पता हो
किसी पर्सन के बारे में, तो उस कंडीशन में ए जो मीनिंग देगा कोई की देगा। किसकी मीनिंग देगा दोस्तों? कोई की। चलिए बेहतर समझोगे आप एक्सरसाइज के माध्यम से। देखो मैंने बोला अ राहुल केम टू सी यू, अ राहुल केम टू सी यू, क्या मैं ऐसा बोलूं एक राहुल आया तुमसे मिलने, ऐसा बोलूं क्या मैं? क्या इसका मतलब ये निकलेगा कि एक राहुल आया तुमसे मिलने? ना जी, यहाँ पर ए का मतलब हो जाएगा दोस्तों कोई राहुल आया था सर आपसे मिलने, मुझे नहीं पता वो कौन है। हाँ आपसे मिलने आया, आप जरूर जानते होंगे राहुल को, लेकिन मेरे लिए वो क्या है? इंडेफिनेट है, मेरे लिए क्या है? अननोन है। जब मुझे उसके बारे में नहीं पता तो यहाँ पर ए मीनिंग किसकी देगा दोस्तों? कोई। कोई राहुल आया था सर आपसे मिलने, कोई राहुल ने छोड़ गया आपके लिए, कोई सलोनी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है, मुझे सलोनी के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, तो कोई की मीनिंग देगा। एक किसकी मीनिंग देगा दोस्तों? कोई की। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, अ राम केम एंड गेव इट फॉर यू, कोई राम आया था सर और उसने यहाँ पर ये कुछ दिया तुम्हारे लिए, ठीक है ना। राम आया था, कोई राम आया था जो जिसने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के गया। अगला सेंटेंस देख लो, अ रानी कॉल्ड यू, कोई रानी ने तुम्हें कॉल किया, मुझे नहीं पता किसने कॉल किया, राइट। कोई रानी नाम की लड़की थी जिसने तुम्हें कॉल किया। जब स्पीकर को नहीं पता कि वो एक्चुअल में है कौन, पूर्ण जानकारी नहीं है, तो उस कंडीशन में ए मीनिंग किसकी देगा दोस्तों? कोई की देगा, राइट। तो यहाँ पर इन एक्सरसाइज के माध्यम से आपने ये समझने की कोशिश की कि ए का इस्तेमाल हम लोग कई वेरिएशन में कर सकते हैं, ए और एन का इस्तेमाल, राइट। कई अलग अलग वेरिएशन में भी हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस पे कि आपने किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया। आई होप कि ये जानकारी आपको फ्रूटफुल लगी होगी। अगर आपको जानकारी फ्रूटफुल लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि रोज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।